आईएएस दीपक कुमार यूपी के नए गृह सचिव बनाए गए। यूपी सरकार ने 3 आईएएस अफसर मनोज सिंह, देवेश चतुर्वेदी और दीपक कुमार का नाम आयोग को भेजा था, जिसमें दीपक कुमार के नाम पर निर्वाचन आयोग ने मुहर लगाई। आईएएस दीपक कुमार यूपी कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मूल रूप से बिहार के पटना से आते हैं। मुरादाबाद में बागेश्वर सरकार के दरबार में भगदड़ की स्थिति बन गई। भीड़ बढ़ने पर स्थिति कंट्रोल के बाहर हुई और लोग रेलिंग तोड़कर अंदर घुस गए, जिस पर पुलिस और बाउंसरों की पब्लिक से धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा सुना रहे थे। आगरा के वायु विहार इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास बम मिला। फतेहपुर सीकरी जाने वाली सड़क पर एक गुमटी के पास संदिग्ध बॉक्स की सूचना पर पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा। 1 घंटे की जांच के बाद बॉक्स को शहर से बाहर ले जाकर बम को डिफ्यूज किया गया। प्रयागराज में एक यूट्यूबर की हत्या कर लाश खेत में फेंक दी गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पत्नी ने सरकारी टेंडर के विवाद में हत्या की आशंका जताई है। पत्नी ने इस मामले में मृतक के पार्टनर को आरोपी बनाया, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। वाराणसी के बीएचयू में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर सुंदरकांड का पाठ करने को लेकर बवाल हो गया। 5 दिनों से धरने पर बैठे छात्र सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, तभी प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम ने आकर माइक बंद करा दिया और फूल हटा दिए, जिस पर छात्र भड़क गए और सुरक्षा कर्मियों से उनकी धक्का मुक्की हुई। कानपुर के बर्रा में एक 9 साल की बच्ची की खेल खेल में फांसी लगाने से मौत हो गई। परिजन घर पर नहीं थे, तभी बच्ची ने अपने गले में अंगोछा डालकर खिड़की से बांध दिया और फिर बेड से पैर फिसलने पर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर परिजन बच्ची को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंदौली में एक पति ने अपनी पत्नी की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। सोमवार रात दोनों के बीच ई रिक्शे की किस्त जमा करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। उन्नाव में एक युवती को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिलने पर ग्रामीणों ने पीट दिया और इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिससे आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक के पिता ने रेप की आशंका जताते हुए एफआईआर लिखवाई, जिस पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरेली के बहेड़ी थाने में आधी रात को खूब जश्न मनाया गया। दरोगा की शादी की खुशी में पूरे थाना परिसर में डीजे लगाकर गाने बजाए गए, जिस पर पुलिसकर्मी थिरकते रहे। इसका वीडियो सामने आने पर पुलिस अफसरों ने जांच की बात कही है। बागपत की बिनौली पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। मृतक अपनी पत्नी और उसके दोस्त के संबंधों का विरोध करता था, जिसके चलते महिला ने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपियों के पास से पुलिस को तमंचा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का टाइम दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन आज आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी प्रवीण तावड़े की मौजूदगी में सीता सोरेन पार्टी में शामिल हुईं। इससे पहले सीता सोरेन ने जेएमएम के संस्थापक और अध्यक्ष शिबू सोरेन के नाम पत्र लिखकर पार्टी और परिवार दोनों को छोड़ने का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी के टिकट पर पिछले महीने राज्यसभा के लिए चुने गए संजय सिंह ने आज संसद की सदस्यता की शपथ ली। शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से इजाज़त मिलने के बाद संजय सिंह को आज शपथ दिलाने के लिए संसद ले जाया गया था। संसद में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद की शपथ दिलवाई। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और संजय सिंह के परिजन भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर हुए एक मुकदमे में जारी अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की 2 सदस्यीय पीठ ने कंपनी से अवमानना नोटिस का जवाब न देने की वजह पूछी। असल में यह मामला पतंजलि आयुर्वेद की दवाइयों को लेकर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में भ्रामक दावे करने से जुड़ा है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के सीट बंटवारे में एक भी सीट न मिलने से नाराज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि वे आज भी एक बड़े नेता हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनके साथ नाइंसाफी हुई है। पशुपति पारस के आरजेडी के साथ संपर्क में होने की खबरें हैं। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि पशुपति कुमार पारस को इंतजार करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि एनडीए उनका सम्मान बरकरार रखेगी।
तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से तमिलिसाई सौंदरराजन का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति भवन ने आज एक बयान जारी करके यह जानकारी दी है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से यह भी बताया गया कि नियमित व्यवस्था बनने तक झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हैदराबाद बेस्ड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने डेंगू से बचाव का टीका तैयार करने का दावा किया है। इस टीके के पहले चरण का परीक्षण पूरा कर लिया गया है, जबकि दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल्स जल्द ही शुरू होंगे। IIL के MD डॉक्टर के आनंद कुमार ने दावा किया कि यदि सब ठीक रहा तो इसके सभी ट्रायल्स पूरे होने के बाद 2026 में यह टीका लोगों को लगाया जा सकेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में डेंगू के 10 करोड़ मामले हर साल सामने आते हैं, वहीं भारत में लगभग 3.5 करोड़ मामले हर साल पाए जाते हैं। बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास का रिजल्ट होली से पहले कभी भी आ सकता है। बिहार बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी से मिली सूचना के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट होली से पहले और 10वीं का रिजल्ट मार्च के आखिरी सप्ताह में आ सकता है। बोर्ड ने रिजल्ट के पहले की तकरीबन सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक 12वीं परीक्षा के टॉपर्स का इंटरव्यू भी हो चुका है और एग्जाम के रिजल्ट 20 मार्च को जारी हो सकते हैं। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन राडेव ने अपने देश के एक हाईजैक्ड जहाज MV रुएन और उसके चालक दल के सदस्यों को रिहा कराने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया साइट X से किए गए एक ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। शनिवार को भारतीय नौसेना ने एक ट्वीट करके बताया था कि उसके युद्धक जहाज INS कोलकाता अरब सागर में सभी 35 समुद्री लुटेरों को घेरने और उन्हें आत्मसमर्पण करने को मजबूर करने में कामयाब रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे खराब व्यवहार का हवाला देते हुए उसके साथ प्रस्तावित T20 सीरीज रद्द करने का ऐलान किया है। 3 मैचों की यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया में अगस्त महीने में खेली जाने वाली थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया साइट X के अपने हैंडल से किए गए एक ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है।